इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल को ओपन कर दिया है। प्रोग्राम सिलेक्शन अगर आप करने जाते हो और आपने अगर बीए, बीएससी मैथ्स या बीएससी बायो चूज करोगे तो आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस के प्रेफरेंस अरेंज करने होंगे। बीए वाले बच्चों को 25 प्रेफरेंस देने हैं, टोटल 70 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं और बीएससी मैथ्स के पास 7 और बीएससी बायो के पास 5 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस होंगे। इनके प्रेफरेंसेस देने का जो बेसिक आधार, जो बेसिक तरीका होता है वो तो यही है कि आप कि जो सबसे अच्छी पसंद है और जो सबसे कम पसंद है इसी सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है। लेकिन बीए वाले बच्चों के लिए एक चैलेंज है, 70 में से 25 ही चूज करना है। तो कैसे अपने वो प्रेफरेंस को, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को अरेंज करें, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक सेपरेट पीडीएफ बनाया है जिससे मैं आपको सारी बातें यहाँ पर समझाने वाला हूँ। पहले मैं यहाँ पर बीएससी वालों को समझा दूं क्योंकि उनका बहुत आसान है और उसके बाद मैं फिर जो है वो बीए की तरफ यहाँ पर आता हूँ। देखो बीएससी वालों के लिए बहुत इजी है। अगर मैथ्स में देखोगे तो फिजिक्स और मैथ्स को कंपलसरी करके एक सब्जेक्ट इन्होंने वैरी कर दिया है, बस एक कॉम्बिनेशन है जो कि एकदम से अलग है। तो मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको इसी एक सब्जेक्ट की चॉइस को सेट करना है कि भाई केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, डिफेंस स्टडीज, जियोलॉजी, ज्योग्राफी में कौन आपको सबसे ज्यादा पसंद है से लेकर सबसे कम पसंद कौन से है, इसी हिसाब से अरेंज कर दोगे। बीएससी बायो में देखोगे तो यहां पर जूलॉजी और बॉटनी को फिक्स कर दिया गया है, सिर्फ एक कॉम्बिनेशन एकदम अलग है, बाकी आप इनको अरेंज कर दो। यहां पे तैयार है आपका प्रेफरेंस, तो आपके लिए इशू नहीं। इशू है यहां पर बीए वालों के लिए। बीए वालों के पास कई सारे यहां पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं, वो क्या करेंगे? पहले यहां पे इनके पैटर्न को समझो। पैटर्न को समझने जाओगे तो दिखाई देगा कि एक सब्जेक्ट आप पढ़ो, यहां पे जैसे अरेबिक आप पढ़ो, अरेबिक का एक कॉम्बिनेशन दिया गया है। इकोनॉमिक्स के यहां पर आपको 5 कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे। एजुकेशन के 3 हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के 2 हैं, इंग्लिश लिटरेचर के 4 हैं, ज्योग्राफी के 5 हैं और अगर आप हिंदी के आओगे तो यहां पर 3 3 6 7 कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। मैथ्स के 4 हैं, मेडाइवल हिस्ट्री की मुझे लगता है ये 8-9 कॉम्बिनेशंस हो जाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के 3 है, पेंटिंग के 1 है, पर्शियन का 3 है, फिलॉसफी का यहां पर 2, पॉलिटिकल साइंस का 5, संस्कृत के 5, सितार का यहां पर आपको 2, सोशियोलॉजी के 4, तबला का 2, उर्दू के 2, वोकल के 2 यहां पर। अब इतने सारे कॉम्बिनेशंस जोड़ के टोटल 70 हो जाएंगे। कैसे इनको फिल्टर आउट करोगे? सबसे पहला काम, जिन सब्जेक्ट को आप कतई नहीं पढ़ सकते हो किसी भी कंडीशन में, उनको आपको सबसे पहले एलिमिनेट करना है। सब्जेक्ट को, कॉम्बिनेशन की अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं। एक चीज मैं और बता दूं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साथ एक खासियत है कि 2 अच्छा सब्जेक्ट देंगे तो एक आपको सब्जेक्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन वाला होगा, मतलब वहां पर आप कॉम्प्रोमाइज करके पढ़ोगे। लेकिन कॉम्प्रोमाइज करके हम उर्दू नहीं पढ़ेंगे ना। अगर हम नहीं पढ़ते हैं उर्दू तो हम उर्दू कॉम्प्रोमाइज करके थोड़ा पढ़ेंगे, पर्शियन थोड़ा पढ़ने लगेंगे। उससे अच्छा ना करें बीए, वो ज्यादा अच्छा है ना। अगर हमें पर्शियन उर्दू मिल जाए और हमको पढ़ना ही नहीं था तो उससे अच्छा कि हम ना करें बीए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, यही बात होनी चाहिए। तो पहले उन सब्जेक्ट को काट दो। जैसे मैं इन जनरल बोल रहा हूं, अरेबिक कट जाएगा मोस्ट ऑफ द बच्चों के लिए। चलो इसके अलावा चलो बाकी सब्जेक्ट तो मैनेज कर लेंगे। मैथ्स मैनेज नहीं होगा। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनके 12th जो है वो मैथ्स छोड़े इसीलिए साइंस, क्योंकि उनको मैथ्स नहीं पसंद था। मैथ्स कट गया मेरा 4 कॉम्बिनेशन। उसके बाद मैं यहां पर जो है पेंटिंग नहीं कर सकता हूं तो हटाओ। पर्शियन मेरे लिए है ही नहीं यहां पर। फिर यहां पर मेरे लिए जो है वो संस्कृत में नहीं पढ़ सकता हूं, ऐसे कई बच्चे होंगे। सितार नहीं पढ़ सकता हूं मैं, तबला नहीं पढ़ सकता हूं मैं, उर्दू नहीं पढ़ सकता हूं मैं, वोकल नहीं पढ़ सकता हूं। तो आप एक सब्जेक्ट के आधार पे ऐसे कई सारे कॉम्बिनेशंस जो हैं वो यहां पर आप काट सकते हो। कट गया आपका, हो गया यहां पर। अब अगला स्टेप क्या करोगे? अगले स्टेप में आपके पास जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सिंगल सिंगल वालों को पकड़ो। इकोनॉमिक्स हो गया, आपने इन किया था इनको। एजुकेशन को इन किया था, इंग्लिश इन किया था, ज्योग्राफी है, हिंदी है। फिर इसके बाद यहां पर आपके पास मेडाइवल, मॉडर्न हिस्ट्री है, फिलॉसफी है, पॉलिटिकल साइंस है। फिर यहां पर आपका सोशियोलॉजी है। इतने सब्जेक्ट को आपने इन किया था ना, तो इन सभी सब्जेक्ट का एक सीक्वेंस सेट करो। जैसे पहले नंबर पे आपका आ गया पॉलिटिकल साइंस, तो सबसे पहले आप जाओगे पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस में। अब पॉलिटिकल साइंस में आपको सारे अच्छे नहीं मिलेंगे, पक्का है कि आपको 2 अच्छा मिलेगा और एक ऐसा होगा जिससे आपका मूड खराब हो जाएगा। जैसे देखो पॉलिटिकल साइंस, डिफेंस स्टडीज, एंथ्रोपोलॉजी, 2 सब्जेक्ट यहां पर आपके मन के नहीं होंगे। यहां पर पॉलिटिकल साइंस, डिफेंस स्टडीज, फिलॉसफी, चलो फिलॉसफी एडजस्ट कर लेंगे लेकिन डिफेंस स्टडीज अच्छा नहीं लग रहा है। पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी अच्छा है, एंशिएंट हिस्ट्री अच्छा है, तीनों अच्छे मिल गए। तो यही करना है, पहले आपने एक जो सिंगल सब्जेक्ट चूज किया था उनमें के जितने भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं उनमें से पहले उनको एलिमिनेट कर दो जो आप नहीं चाहते। आपको लगता है एक पॉलिटिकल साइंस अच्छा मिलेगा, 2 मेरे लिए खराब हो गए, तो 2 खराब हो जाए ना तो उनको काट दो।
वो सब्जेक्ट यहाँ पे वो कॉम्बिनेशन आप कट कर दो, बाकी यहाँ पर जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उनको अपने पास रख लो। एक कंप्रोमाइजिंग पोजीशन पर होना कि चलो एक कंप्रोमाइज कर लेंगे, डिफेंस स्टडीज हम पढ़ लेंगे, पॉलिटी और फिलॉसफी के साथ डिफेंस स्टडीज कंप्रोमाइज कर सकते हैं, तो उनकी प्रेफरेंस नीचे कर देनी है, लेकिन उनको अपने पास रखना है। लेकिन जिन कॉम्बिनेशन को कतई नहीं पढ़ सकते उनको एलिमिनेट कर दो आप यहां पर। तो पहले आपने जो है वो सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के बेसिस पे कई कॉम्बिनेशंस एलिमिनेट किए हैं, उसके बाद आप अपने सब्जेक्ट की चॉइस बनाए हो, अब उन सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस आप अच्छे ढूंढ रहे हो कि आपको कहां मिलेंगे। तो पॉलिटिकल साइंस के साथ ज्योग्राफी, एंशिएंट हिस्ट्री सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन आ गया यहां पर। तो इस तरीके से आप अपने लिए इन 5 में से जो बढ़िया है उनको अलग कर लो और उसमें भी नंबरिंग कर दो कि पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे ये। इसी तरीके से दूसरे सब्जेक्ट पे आओ आप यहां पे। जैसे आपको हो गया, चलो मॉडर्न हिस्ट्री हम लेंगे यहां पर। अब मॉडर्न हिस्ट्री के साथ बाकी सब्जेक्ट देखो आपके कंफर्टेबल जोन के हैं कि नहीं है। तो इसी तरीके से आप अपने तीसरे सब्जेक्ट पे, चौथे सब्जेक्ट पे जाओगे तो अपने पसंद के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को आप अलग कर पाओगे, और उसके बाद उन सभी कॉम्बिनेशंस में आप देखना कि आपका सबसे फेवर्ड कौन सा कॉम्बिनेशन है, सबसे फेवर्ड। जैसे अभी मैंने दिखाया पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी और एंशिएंट हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब मिल गया आपको। इससे बेहतर कॉम्बिनेशन क्या होगा आपके लिए? तो जब आप ऐसे सारे कॉम्बिनेशंस अपने फेवर वाले एलिमिनेट करोगे, अलग करोगे, तो उसमें से आप छांट पाओगे कि आपके लिए बेस्ट क्या होगा। इसका प्रिंट आउट निकाल लेना, और जो मैंने आपको प्रोसेस बताया पहले उससे सिंगल सब्जेक्ट के बेसिस पे एलिमिनेट कर देना कि भाई जहां जहां मैथ्स है मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं उर्दू नहीं पढ़ सकता हूं, मैं पर्सियन नहीं पढ़ सकता हूं, तो हटा दो उनको एकदम से। और जो कॉम्बिनेशंस फिर बच जाएंगे उनको यहां पर जो है वो पहले इस एक सब्जेक्ट के आधार पे अलग करो यहां पे कि भाई ये कॉम्बिनेशंस मेरे फेवर में है। फिर आप जितने फेवर में आए हैं उनमें सबसे बेस्ट कौन सा है उसको यहां पर ऊपर कर दीजिए, आपका काम यहां पर जो है वो हो जाएगा। ठीक है, और अपने सब्जेक्ट की चॉइस तो आपको यहां पर वैसे भी पता है, पहले से ही पता है। तो ये पैटर्न अगर अपनाओगे तो यहां पर भर ले जाओगे, नहीं तो भर भी नहीं पाओगे, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, एंड उसमें वही होगा ना, इधर उधर का भर के खराब कर दोगे। ठीक है, तो ये पैटर्न, ये तरीका है, बाकी आपके ऊपर है आप कैसे यहां पर प्रेफरेंस को भरते हैं। कोई दिक्कत आएगी तो कमेंट बॉक्स में बताओगे। अभी आज पहला दिन है, 10 दिन है हमारे पास, आराम से भरेंगे। आपको कोई भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स से बताना, मैं लाइव आऊंगा, आपसे क्वेरीज, आपकी जो भी क्वेरीज होंगी उनको मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।